अनीता चौधरी और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं और लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तो ज़्यादा वक्त न जाया करते हुए हम सीधा करते हैं, सीधे मुद्दों की बात पे चलते हैं, सीधा मुद्दों की बात करते हैं। और आज का मुद्दा फिर वही सुशांत सिंह राजपूत। हर दिन सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कोई नई बात सामने आ रही है। अभी जो एक बात सामने आई है वो बहुत ही दिल को कचोटने वाली बात है कि किस तरह से एक पिता जो है वो अपने बेटे से मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए तड़प रहा था, इधर उधर मैसेजेस कर रहा था, लोगों को बोल रहा था कि मेरे बेटे से मेरी बात करवा दो, मगर उसकी कहीं नहीं सुनी जा रही थी। उसका बेटा किसी और की गिरफ्त में था और उसकी परमिशन के बिना वो एक बूढ़ा बाप अपने बेटे से बात नहीं कर सकता। एक चैट रिलीज की गई है के सिंह की तरफ से, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं, जिसमें उन्होंने श्रुति मोदी और रिया चक्रवर्ती दोनों को एक मैसेज किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सुशांत का फ़ोन आया था और उसने वो बहुत बेचैन लग रहा था, डरा हुआ लग रहा था, वो मिलना चाहता है हमसे, हम उससे मिलना चाहते हैं। आखिर क्या हुआ है उसके साथ, वो किस तरह की दवा ले रहा है, आप उसका ख्याल रख रही हैं, आप उसको दवा दे रही हैं लेकिन मुझे कुछ नहीं बता रही हैं। आप प्लीज़ उससे मेरी बात करवाइए, उससे बात नहीं हो पा रही है और मैं उससे बात करना चाहता हूँ। एक पिता के नाते मेरा भी उस पर कुछ हक है। एक पिता ये गुहार लगा रहा है कि मेरा भी कुछ हक है, उससे बात करवा दीजिए। आखिर क्यों इस तरह की सिचुएशन बनी? ऐसी क्या बात थी कि सुशांत अपने पिता से बात नहीं कर पा रहे थे? ये कौन सा सिचुएशन था? ये कौन सी परिस्थितियां थी कि सुशांत सबसे दूर होके एक कमरे में अलूफ जिंदगी जी रहे थे? और कुछ लोगों की नहीं बात कहेंगे, सिर्फ रिया चक्रवर्ती का उन पे कमांड चल रहा था। ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से सुशांत रिया के इस कदर गिरफ्त में आ गए? तो ज़्यादा वक्त न जाएगा, हम सीधे करेंगे मुद्दों की बात। और उस मुद्दों की बात में ये है कि आखिर रिया क्या चाहती थी सुशांत से? क्यों उसे हर किसी से दूर रखना चाहती थी? क्यों चाहती थी कि वो किसी से भी बात नहीं करे? और क्यों रिया उनके सारे पैसों का पे अपना कब्जा बनाए बैठी हुई थी? क्योंकि ईडी के सामने श्रुति मोदी, जो कि उनकी पूर्व मैनेजर रह चुकी हैं और उनके सारे कामकाज देखती थी, उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे वो पूरी मॉनिटर करती थी, उन्हीं के थ्रू सारी चीज़ें हुआ करती थी। क्योंकि बॉलीवुड में एक्टर से सीधे कोई भी ताल्लुकात जो है, कोई भी बातचीत नहीं होती, पैसे का लेन देन सीधे नहीं होता है, मैनेजर के थ्रू होता था। तो ये श्रुति चौधरी करती थी। लेकिन उनका कहना है कि जब से रिया उनकी ज़िंदगी में सुशांत की ज़िंदगी में आई, श्रुति मोदी का दखल अंदाजी जो है वो कामकाज को लेकर के बहुत कम हो गया था। जब तक वो रही तब तक कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कोई भी वित्तीय गड़बड़ी नहीं हुई थी। लेकिन फरवरी 2020 के बाद उनका सुशांत सिंह राजपूत से बिल्कुल नाता टूट गया था। वो कुछ भी नहीं देख रही थी, सारा कामकाज जो है वो रिया चक्रवर्ती देख रही थी। इसलिए रिया चक्रवर्ती बेहतर बता सकती हैं कि आखिर क्या हुआ। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे प्रकरण में आप देखेंगे तो रिया चक्रवर्ती जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से लगातार मनी ट्रांजैक्शन कर रही हैं, कहाँ वो खर्च कर रही हैं, कहाँ वो क्या कर रही है, किसी को पता नहीं चल रहा है। रिया प्रॉपर्टी का लेन देन कर रही हैं, उनकी आय जो कि बिल्कुल ही नगण्य है, लेकिन जो प्रॉपर्टी का लेन देन हो रहा है वो करोड़ों में हो रहा है। तो आखिर ऐसे इतने पैसे कहाँ से रिया के पास आ रहे हैं? ये सारे सवाल हैं। ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और जिस तरह के मैसेजेस सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए ईडी ने सिर्फ रिया के ही नहीं बल्कि रिया के पिता और भाई श्रुति मोदी, इन सब के फ़ोन जो हैं, जो भी सुशांत से रिलेटेड सिद्धार्थ पडानी, ये सारे जितने लोग हैं, उनके फ़ोन को ईडी ने जब्त कर लिया है। 1 साल के जितने भी चैट मैसेजेस और बाकी चीज़ें हैं उसको रिट्राइव किया जाएगा, उसका डाटा जो है वो निकाला जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि आखिर किस तरह की सिचुएशन से किस तरह की चीज़ें चल रही थी और क्या कुछ हो रहा था, किसके बीच में क्या क्या कनेक्शन था और क्या सुशांत को किस तरह से घेरा जा रहा था। क्या ये एक ऑर्गेनाइज्ड लूट का मामला है कि एक प्लान के तहत सुशांत की प्रॉपर्टी को जो है वो कुछ लोग मिलके उस पर कब्जा बनाए हुए थे और उससे मज़े कर रहे थे, वो अपने नाम कर रहे थे। सुशांत क्योंकि बॉलीवुड में भी जो नेपोटिज्म की वजह से एक दुष्व्यवहार की वजह से अलग थलग पड़ते जा रहे थे, तो ऐसे मानसिक हालात का फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोग जो हैं सुशांत को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में किए हुए थे और
उनके हर चीज़ पे, हर प्रॉपर्टी पे, उनके हर फैसले पे अपनी दखल अंदाजी बनाए हुए थे। उनको और भी मानसिक तौर पे कमज़ोर करके उनको कहीं ना कहीं तोड़ रहे थे कि सुशांत ये समझ इतना टूट जाए कि उनको किसी भी चीज़ की होशो हवास न रहे। कुछ ऐसी ही चीज़ें सामने आ रही हैं। ईडी लगातार पूछताछ कर, इस बीच में सुप्रीम कोर्ट में भी रिया का जो मैटर है वो सुना जा रहा है, क्योंकि जब बिहार पुलिस ने FIR दर्ज की थी तब रिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। बिहार पुलिस के खिलाफ उनका कहना था कि बिहार पुलिस का कोई भी अधिकार क्षेत्र नहीं बनता है, इसमें CBI की भी जांच नहीं होनी चाहिए, और वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। मैं मुद्दों की बात करती हूँ। रिया पे मुझे हंसी आती है, वो रिया जिन्होंने ट्वीट करके कहा था कि उनको लगातार थ्रेटनिंग मिल रही है तुरंत सुशांत सिंह राजपूत की मौत के कुछ ही दिन बाद, और इस पूरे मामले की जो जांच है वो CBI के द्वारा होनी चाहिए। तो मुद्दे की बात ये है कि आखिर क्यों रिया ये चाहती है कि अब CBI इस पूरे मामले की जांच नहीं करे? क्या डर सता रहा है? वो क्यों चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच करे? वो क्यों चाहती है कि जब जब चार्जशीट बने तो वो किसी और कोर्ट में नहीं जाए बल्कि महाराष्ट्र कोर्ट में ही रहे? आखिर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पे उनको इतना ट्रस्ट है, बाकी किसी चीज़ पे उनको क्यों नहीं है? उनको क्यों लगता है कि पूरी दुनिया उन बेकसूर रहेगी फिर भी उनको फंसा देगी, जो चाहे वो CBI हो चाहे बिहार पुलिस हो? कहीं ना कहीं जो पेच है बहुत ही अटका हुआ नज़र आ रहा है। और सुशांत सिंह के मामले में जो जिस तरह से हर दिन नए खुलासे सामने आए, सबसे बड़ी बात है कि पूरा पॉलिटिकल होता जा रहा है। संजय राउत जो लगातार सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी पे उनके संबंध को लेकर के सवाल खड़े करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं सामना में, और तो और वो झूठी एक बात कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के सिंह ने की दूसरी शादी की वजह से सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही अपसेट थे, इस वजह से उन्होंने आत्महत्या की। तो जो कि पूरी तरह से झूठी बात निकली, पूरी तरह से एक षड्यंत्र लग रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आती है। कई सवाल उनके ऊपर खड़े होते हैं कि महाराष्ट्र सरकार आखिर किसको बचाना चाहती है, क्या चाहती है महाराष्ट्र सरकार, क्यों वो निष्पक्ष जांच नहीं करती है, क्यों 2 लगातार मौतों पे वो FIR दर्ज नहीं करी, कोई छानबीन नहीं करी। इतने सारे स्टेटमेंट्स बॉलीवुड की तरफ से आ रहे हैं, आ चुके हैं, नेपोटिज्म को लेकर के, एक दुष्व्यवहार को लेकर के, एक लॉबीबाजी को लेकर के, एक प्लान्ड साजिश को लेकर के, एक और जिस तरह से रिया का फिर जो पूरा चेहरा सामने आया है, जिसमें रिया पूरी तरह से बेनकाब होती हुई नजर आ रही हैं, और एक साजिशन जो है ये लूट का मामला नज़र आ रहा है कि बड़ी ही प्लानिंग करके पूरी फैमिली इन्वॉल्व होके, दोस्तों को इन्वॉल्व करके, डॉक्टर को मैनिपुलेट करके, उसको फैमिली से दूर करके, और उसके बाद किसी व्यक्ति को इतना लूटा जाता है, इतना लूटा जाता है कि वो टूट जाता है, और टूटने के बाद उसकी जो मौत हुई है उसको आत्महत्या का रूप देने की भरसक कोशिश की जा रही है। ये अभी तक साबित नहीं हुआ है कि वो आत्महत्या है, क्योंकि एक नौकर जो उनके साथ रहते थे सुशांत सिंह राजपूत से, वो बार बार ये दावा कर रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत कभी दरवाज़ा बंद करके नहीं सोते थे। ऐसे में उन्होंने दरवाज़ा कैसे बंद किया? जो जिस तरह से उनको वो कपड़ों में लटके हुए मिले हैं वो पूरा साफ जाहिर कर रहा है कि ये मौत नहीं, बल्कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। जो उनके गले पे जो निशान नज़र आ रहे हैं, उनका जो कुत्ता है, उनका जो डॉग है फज, उसके बेल्ट के निशान नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनको गला घोट के मारा गया है। तो पुलिस इस एंगल से तहकीकात क्यों नहीं कर रही है? बिहार पुलिस भी बहुत कुछ जानना चाहती है। दिशा शाल्यान के मामले में भी आए दिन नए खुलासे होते जा रहे हैं, मगर मुंबई पुलिस किसी की एंट्री नहीं चाहती है। मुंबई पुलिस यहाँ तक कि CBI के साथ भी कोई कॉपरेशन नहीं किया। CBI को अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दी गई है, कोई वीडियो नहीं दी गई है, कोई स्टेटमेंट की कॉपी नहीं दी गई है, और मुंबई पुलिस चुपचाप बैठी हुई है। ईडी अपने लेवल पे पूरे मनी ट्रांजैक्शन को लेकर के रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। क्या कुछ निकल के आता है? सुप्रीम कोर्ट में भी बातें चल रही हैं कि आखिर ये मैटर जो है वो मुंबई पुलिस तक ही सीमित, महाराष्ट्र पुलिस तक ही सीमित रहेगी या बिहार पुलिस के पास भी इसका क्षेत्राधिकार रहेगा? और CBI जब जांच करेगी तो आखिर जब वो चार्जशीट तैयार करेगी तो ये उसके चार्जशीट का जो अधिकार है वो किस कोर्ट के तहत होगा? ये सारी कुछ चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन जो गोल घाल मेल नज़र आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा करने जा रहा है, और इसका आप इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। सुशांत सिंह मौत
राजपूत की मौत जो है वो बहुत बड़ा राज खोलने जा रहा है। बॉलीवुड को तो बेनकाब करेगा ही, साथ साथ इसमें कई ऐसे नाम और भी इन्वॉल्व होने वाले हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसके साथ ही आज एक दुख भरी खबर के साथ मैं इसको ख़त्म करती हूँ। मुद्दे की बात ये है कि क्या छेड़खानी और छेड़छाड़ मंचलों की ये जो उत्तेजना है, क्या वो इतनी उत्तेजक होती है कि एक लड़की जो कि ब्राइट है उसको केंद्र सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिला हुआ है अमेरिका में पढ़ने के लिए, वो आई है कोरोना की वजह से अपने घर आती है और मंचले इस कदर उसको तंग कर देते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाती है। क्या महिला सुरक्षा इस देश में कभी भी एक पर्याप्त रूप नहीं ले पाएगा, चाहे जितने भी कानून बन जाए? क्या एक मर्द, एक लड़का, एक समाज एक लड़की की तरह संवेदनशील नहीं हो पाएगा? मुद्दे की बात यह है कि संवेदनशील समाज ही एक कंस्ट्रक्टिव सोच को जन्म देता है, और समाज जब कंस्ट्रक्टिव होता है तो देश अच्छी दिशा में जाता है। तो हम सबको एक दूसरे की इज्जत करनी आनी चाहिए, महिलाओं की खासकर, क्योंकि वो पिलर होती हैं किसी भी घर की, किसी भी समाज की, किसी भी देश की। ऐसे में जो मंचले इस तरह की हरकतें करते हैं, सरकार को उनके लिए सख्त होने की ज़रूरत है। शुक्रिया, नमस्कार। आज बस इतना ही, और हम आगे मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं और हमें लाइक ज़रूर करें। अपना विचार रखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।